Hello, my student of class 12 science. Now we will discuss the continuity in exercise 1. एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी में. फटाफट आप एनसीईआरटी को ओपन कीजिए और चैप्टर आपके पास में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. पेज नंबर फटाफट आइए 159, पेज नंबर 159 एंड एक्सरसाइज इज 5.1. क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए. इन क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल्स टू 5. हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 और जिसको प्रूव करना है नीचे दिए गए 3 पॉइंट पे कंटिन्यूअस. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3. ये फंक्शन दिया है और इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू माइनस 3, एट x इक्वल्स टू 5. ये 3 पॉइंट दिए हैं जिन पे हमें इस फंक्शन 5x माइनस 3 को कंटिन्यूअस प्रूव करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे आप कंटिन्यूअस प्रूव? जरा आइए उसके लिए देखते हैं. सॉल्यूशन. मैंने बताया था आपको कि जब किसी फंक्शन को किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस प्रूव करना होता है तो हम उस पॉइंट के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट के राइट में राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए को निकालते हैं. इफ LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू ईच अदर, देन वी हैव टू राइट डाउन दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. क्लियर? तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेके चलेंगे, पॉइंट 0 पे चेक करेंगे. 0 प्लस h मीन्स RHL और 0 माइनस h मीन्स LHL एंड देन F0 और चेक करेंगे क्या तीनों सेम आते हैं तो लिख देंगे हम कंटिन्यूअस. ऐसे ही हम फिर चेक करेंगे माइनस 3 पे, माइनस 3 से पीछे माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 से आगे माइनस 3 प्लस h और फिर माइनस 3 पे. ठीक है, आइए जरा पहले मैं चेक कर रहा हूं 0 पे. तो हम निकालेंगे LHL. LHL इक्वल्स टू लिमिट h approaching to 0, value of the function at a minus h equals to limit h approaching to 0, value of the function a means point, जहां पे आप चेक कर रहे हो वो पॉइंट होता है a, बट हम चेक कर रहे हैं 0 पे, so 0 माइनस h. चलिए आगे. लिमिट h approaching to 0, 0 माइनस h. अब देखो जब f मीन्स फंक्शन, जब फंक्शन के अंदर x है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? उस x का 5 टाइम मीन्स 5x माइनस 3 और हमें निकालनी है फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h पे, इट मीन्स माइनस h पे. तो फंक्शन fx में आप रिप्लेस कर दीजिए x को माइनस h से, तो बन जाएगा 5 टाइम ऑफ माइनस h माइनस 3. अब रख दीजिए h की वैल्यू 0 तो आंसर आएगा माइनस 3. ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं RHL. लिमिट h approaching to 0, value of the function at 0 plus h. फॉर्मूला लिख लीजिए पहले. फॉर्मूला होता है a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h approaching to 0, value of the function at 0 plus h. चलिए आगे. अब सुनो आप सभी ध्यान से.
जब फंक्शन में x है तो उसकी वैल्यू है 5x माइनस 3। तो जब हम फंक्शन में लेके चलेंगे 0 प्लस h मीन्स h, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5h माइनस 3। तो लिखिए फटाफट उसको, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 5h माइनस 3, रखिए h को 0 माइनस 3। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो LHL और RHL दोनों आ चुकी है -3। अब देखते रहिए, दोनों की वैल्यू -3 है, LHL हो या फिर RHL हो। अब जाएंगे फिर हम F0 पे। क्यों जा रहे हैं F0 पे? क्योंकि LHL और RHL की दोनों सेम वैल्यू आई है। मान लीजिए बाय द वे LHL and RHL both are different to each other, then we doesn't need to find the value of F0. We have to write down only LHL is not equals to RHL, so function is totally discontinuous. ठीक है, F0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट 0 पे तो आप तब निकालेंगे जब LHL और RHL दोनों सेम आ जाएंगी। अदरवाइज हम लिख देते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो F0 निकालिए तो आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 मीन्स -3। नाउ वी हैव टू राइट LHL equals to RHL equals to F0. This implies function is continuous. ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि फंक्शन अपने आप में टोटली कंटिन्यूअस है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। इसमें आप एक काम और करेंगे, जैसे मैंने चेक किया है 0 पे, ऐसे आप अपने आप चेक करेंगे -3 पर और 5 पर। ठीक है, वो आप अपने आप चेक करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शन fx इज 2x² माइनस 3, सॉरी -1, और इसको चेक करना है हमें 3 पर। फंक्शन fx दिया है, पॉइंट दिया है 3। तो चलिए चेक करते हैं इसको। कैसे करेंगे जरा आइए, पहले निकालते हैं हम LHL। LHL एट x इक्वल्स टू 3, तो बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h। पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखें हमेशा, विदाउट फॉर्मूला कभी काम ना करें, फॉर्मूला जरूर लिखें हमेशा, f a माइनस h। चलिए आगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, a वो पॉइंट है जहां हम चेक कर रहे हैं, मींस 3, सो 3 माइनस h। अब देखो जब फंक्शन के अंदर x है तो उसकी वैल्यू है 2x² माइनस 1, लेकिन यहां पे जब फंक्शन के अंदर आ जाएगा 3 माइनस h, तो उसको रखिए आप इधर। सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 टाइम ऑफ 3 माइनस h पावर 2 माइनस 1। इसको ओपन कर दीजिए,
लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 टू टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab माइनस 1। अब रखिए h की वैल्यू 0, तो यहां पे रखेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 टू द 18 माइनस 1। सो आंसर आ जाएगा 70। 70 इज द LHL। अब बात कर लेते हैं RHL की। RHL एट x इक्वल्स टू 3, तो ये मेरे पास में आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन a मतलब 3, तो रखिए 3 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 3 प्लस h। जब जब फंक्शन के अंदर x है तो उसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जब फंक्शन के अंदर आ जाएगा 3 प्लस h, तो 3 प्लस h में उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालिए आप, 2 टाइम 3 प्लस h पावर 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab माइनस 1। चलिए आगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहां पे आप रख दीजिए आप h की वैल्यू 0, पुट द वैल्यू ऑफ h, तो ये बनेगा 2 9 जा 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। चलिए आगे, अब LHL और RHL जैसा कि आप देख भी रहे हैं दोनों की वैल्यू आ चुकी है 17। तो अब जाएंगे हम इससे एक स्टेप आगे और निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 3 पर। तो जब फंक्शन में x है तो वैल्यू है उसकी 2x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जब फंक्शन में आ जाएगा 3 तो उसकी 3 पे वैल्यू बनेगी 2 टाइम ऑफ 3 का स्क्वायर, 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 1। So result is 9 to the 18 minus 1, it means 17. So we have to write down that LHL equals to RHL equals to F3 equals to 17. This implies function is continuous. This implies function is continuous. जल्दी कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलना है मुझे। चलिए आगे, क्वेश्चन देखिए आप, इसके बाद में 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉइंट नहीं दिया है, बड़े काम की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट नहीं दिया है तो हम एक जनरल पॉइंट ए पर चेक करेंगे। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जब पॉइंट मालूम नहीं होता है, पॉइंट नहीं देते हैं, सिर्फ फंक्शन देते हैं, तो हम चेक करते हैं एक जनरल पॉइंट ए पर। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में देखिए आप, फर्स्ट पार्ट ए, एफ एक्स इक्वल टू दिया है x माइनस 5
और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लिखेंगे वी विल चेक आउट द कंटिन्यूटी we will check out the continuity of the fx at x equals to a। हम इस फंक्शन fx की कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल्स टू a पर। चलिए तो हम निकालेंगे a से पीछे उसकी LHL, a से आगे उसकी RHL। आइए जरा, so LHL and x equals to a, LHL and x equals to a। आइए जरा, limit h approaching to 0, value of the function at a minus h। अब a माइनस एच तो a माइनस एच रहेगा क्योंकि a तो अपने आप में a ही है, हम a पे चेक कर रहे हैं। इस बार यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म तो आने से नहीं आएगी, तो a माइनस एच को रख दो आप इस फंक्शन में x के प्लेस पे। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच, तो आ जाएगा a माइनस एच माइनस 5। अब रख दीजिए h को 0, तो आंसर आ गया a माइनस 5। a minus 5 is the value of left hand limit of the function x minus 5 at x equals to a। a means any arbitrary constant, any general value। चलिए अब निकालते हैं RHL। RHL at x equals to a, तो ये मेरे पास में आएगा लिमिट h approaching to 0, value of the function at a plus h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब a प्लस एच तो a प्लस एच रहेगा क्योंकि a तो यहाँ पे जनरल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट टर्म तो आने से रही 2, 3 इस तरह से। तो हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पे। तो रखिए a प्लस एच, तो ये बन जाएगा a प्लस एच माइनस 5। चलिए अब रख दीजिए h को 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस 5। अब आप देख रहे हैं कि LHL एंड RHL दोनों की वैल्यू a माइनस 5 है। तो अब निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट a। तो फंक्शन fx में जहां जहां आप x देख रहे हो वहां पे हम रख देंगे a माइनस 5। अब लिखेंगे हम LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA इक्वल्स टू a माइनस 5। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर? चलिए तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी ऐसे ही होना है। इसका सी पार्ट मैं कराता हूं, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का, मुझे आगे चलना पड़ेगा। अब देखिए सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें दिया हुआ है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5।
ये क्वेश्चन है और हमें डिस्कस करनी है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए, पॉइंट मालूम नहीं है तो हम चेक करेंगे कि जनरल पॉइंट ए पर, तो लिखना पड़ेगा वी विल चेक आउट द कंटिन्यूटी of fx at the journal point x equals to a। हम x equals to a पे इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो चेक करेंगे। तो पहले चलते हैं LHL at x equals to a। तो फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h। अब a माइनस h तो a माइनस h रहेगा क्योंकि हम तो निकाल ही a पॉइंट पे रहे हैं। अब ऐसे तो है कि x हमारे पास में 2 है या 3 है, यदि 3 होता तो बनता है 3 माइनस h, यदि होता x की वैल्यू 4 तो बनता 4 माइनस h, x की वैल्यू होती 1 तो बनता 1 माइनस h। हम चेक करते 5 पे तो बनता 5 माइनस h, हम चेक करते 1/3 पे तो बनता 1/3 माइनस h। अभी चेक कर रहे हैं पॉइंट A पर तो बनेगा a माइनस h। अभी a माइनस h आप अपने फंक्शन में रिप्लेस कर दीजिए x के प्लेस पे, ठीक है। तो रिप्लेस कीजिए, तो ये मेरे पास में आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। इस फंक्शन fx में जहां जहां पे आप x देख रहे हो उसको रिप्लेस कर दो a माइनस h से, क्योंकि जब फंक्शन के अंदर x है तो यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर है -25 है और डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है। तो जब यहाँ पे होगा a माइनस h तो इधर आएगा a माइनस h, इधर आएगा a माइनस h, ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन में x को रिप्लेस कर देते हैं उस वैल्यू से। तो रिप्लेस कीजिए तो बनेगा a माइनस h पावर 2 -25 अपॉन a माइनस h प्लस 5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आप कर लीजिए h को 0, जब रखिए h को 0 तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5, ठीक है। इसको चाहे तो आप आगे और भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? आप इसको लिख सकते हो a प्लस 5 इंटू a माइनस 5 अपॉन a प्लस 5, तो ये कट जाएगा, बाकी बचेगा यहां से a माइनस 5। So a minus 5 is the left hand limit of the following function fx equals to x square minus 25 upon x plus 5. Clear? So this is the left hand limit at the point A. A means a general value, means any arbitrary constant, not a fixed constant. So now we proceed into LHM at the general point x equals to A, and according to the formula limit h approaching to 0 value of the function at a plus h, because we are moving away from a, means in the right hand side of the a, so we have a plus h, but in left hand limit we have a minus h. A minus h means less than a, but a plus h means a value greater than a. Clear? And always remember that here h is a very small value but greater than 0, like 0.0001. Clear? चलिए, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू x पे x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 है, लेकिन हमें निकालनी है इस फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पे। सो वी हैव टू रिप्लेस x बाय a प्लस h। So we have square of a plus h minus 25 upon a plus h plus 5. इसको आप आगे सिंप्लीफाई कीजिए, h को रखिए 0 तो ये बनेगा लिमिट h को जब रखेंगे 0 तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5।
इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड। इसको आप लिख सकते हैं a+5 इंटू a-5 अपॉन a+5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा मेरे पास में a-5। क्लियर? So a-5 is the left hand limit as well as right hand limit of the function, and these are equal to each other, so we have to proceed fa. Clear? Now fa equals to, अब देखिए ध्यान से, जब f के अंदर x है मीन्स fx है तो x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 है, और जब बात करेंगे हम fa की तो वो मेरे पास आ जाएगा a² माइनस 25 अपॉन a+5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड तो बनेगा a+5 a-5 अपॉन a+5। ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा a-5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि LHL, RHL और A पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सब आपस में इक्वल है a-5। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट A। ठीक है, क्योंकि LHL, RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों अपने आप में इक्वल हैं। सो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। इसी तरह से जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सब ऐसे ही होने हैं। कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपको मैं वो करा दूंगा अपने आप, उसकी टेंशन आप ना लें। इसमें जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आप 6 कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो वो है जो आपको प्रूव करने पड़ते हैं कि ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और एक वो क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं कि आप चेक मत कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है, आप फंक्शन को कंटिन्यूअस लेके चलिए और वहां से आप सिर्फ एक अननोन टर्म के या लैम्डा की वैल्यू को निकालिए। यदि आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 और 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30, ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह के नेचर के हैं कि इनमें आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सिर्फ उसको कंटिन्यूअस लेके चलना है। तो आप कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को जिसमें अननोन वेरिएबल के को निकालना पड़ता है? आप वहां से निकालिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर राइट हैंड लिमिट, और फिर निकालिए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। इनको आपस में इक्वल रख करके वहां से निकालेंगे आप अननोन टर्म के या फिर लैम्डा की वैल्यू। मतलब हमें कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, वो हमें यूज करना पड़ता है अननोन वेरिएबल लैम्डा या फिर के को या फिर A और B को निकालने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक में आप कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं और दूसरे क्वेश्चन में आप कंटिन्यूअस लेके चलते हैं और बाद में उसकी LHL, RHL और FA को आपस में इक्वल रख करके वहां से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अननोन टर्म के या लैम्डा की वैल्यू निकल करके आ जाती है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमने कल प्रीवियस वीडियो में किए भी थे, आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30 ये सब ऐसे ही हैं, इनको आप करेंगे और यदि किस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। क्लियर? पूछना जरूर है, ऐसा नहीं कि उसको आप ऐसे छोड़ देंगे। क्लियर? सो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप करेंगे और इसमें जो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है मॉडुलस के हैं, जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7, 8, 9 इन्हें मैं कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना आप कर सकते हैं वो आप जरूर ट्राई करें, ऐसा नहीं कि सारा मैं कराऊंगा, क्योंकि जब तक तो आप प्रैक्टिस खुद ही नहीं करेंगे, क्योंकि सीखना तो आपको है, हमें तो सिर्फ बताना होता है कि वैसे से करना है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप कीजिए, एक्सरसाइज को कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है, तो मुझे बताइए, जिससे उसको मैं डिस्कस कराऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो आज आपके लिए इतना ही है। ठीक है।